तुम्हें मैंने मना किया था ना कि इस नंबर पर फोन नहीं करना। मैंने कभी आपके साथ डील करनी नहीं चाहिए थी। मेरा करियर, मेरी जिंदगी, अब सब कुछ दांव पर लग गया है। अरे शांति रखो। ऐसा क्या हो गया जो इतनी हाय तौबा मचा रही हो? राघव और रीत यहाँ पर आए थे पुलिस लेकर, सबसे पूछताछ कर रहे थे। उन्हें पूरा यकीन है कि उनका बच्चा मरा नहीं, जिंदा है और इसी हॉस्पिटल से गायब हुआ है। आज तो मैं पकड़े ही जाने वाली थी। लेकिन उन्हें पता कैसे चला? अब वो मुझे नहीं पता, ये पता आप लगाओ, क्योंकि अगर मैं पकड़ी गई तो सबसे पहले मैं आपका नाम लूंगी। मेरे साथ आप भी अंदर जाएंगी। सुनो, तुमने जितने पैसे मांगे थे ना, उससे 5 गुना ज्यादा पैसे मैंने तुम्हें दिए थे और वार्निंग भी दी थी कि अब तुम उस हॉस्पिटल में मत दिखना। गांव जाओ, जमीन खरीदो, आराम से रहो। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो अब कुछ भी हो जाए अपना मुंह बंद रखना। पैसे दिए हैं बच्चा चुराने के, अपनी जान गंवाने के नहीं। कैसे पता चल गया? रीत और राघव को कैसे पता चल गया कि रियांश जिंदा है? ये राज तो सिर्फ मुझे और उस नर्स को मालूम था ना, और तो कोई नहीं जानता था। और तो कोई नहीं जानता था। किसी को तो पता है। कोई एक इंसान है जिसे इस सच्चाई के बारे में सब मालूम है। बिंदिया। पता है रीत, हम लोग बहुत लकी हैं कि डॉक्टर ने डीन को समझा लिया कि हमारे खिलाफ डिफेमेशन का केस ना करे। वरना तुम्हें पता है इतनी बड़ी हॉस्पिटल की लीगल टीम से लड़ना कितना मुश्किल हो जाता है। ये लोग किसी को भी सड़क पे ला सकते हैं। रीत, राघव, जो कुछ भी हुआ से भूल जाइए। मैं जानती हूँ बिना किसी सबूत के ऐसे हॉस्पिटल में आना, इन लोगों से ये कहना कि हमारा बेटा जिंदा है और हॉस्पिटल से गायब हो गया और हम उसे ढूंढना चाहते हैं, सब कुछ बहुत इलॉजिकल लगता है। और मैं खुद भी बिना किसी सबूत और लॉजिक के किसी भी बात को नहीं मानती। लेकिन आप अपने सारे डाउट साइड में रख के मेरे साथ यहाँ खड़े हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है राघव। और मैंने देखा कि आप कितनी शिद्दत से सच ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी यही मानते हैं कि हमारा रियांश जिंदा है। तो मेरी बात से डिसएग्री करने के बजाय मेरा हाथ थाम लीजिए राघव, हम साथ में रियांश को ढूंढेंगे। और आप तो जानते हैं ना, जब हम साथ में होते हैं तो हम कोई भी पहेली सुलझा लेते हैं। रीत, काफी बार असल जिंदगी में जीने के लिए ना अपने दिल की आवाज को चुप करवा के अपने दिमाग की बात सुननी पड़ती है। और मुझे लगता है तुम्हें इस वक्त यही होना चाहिए। मुझे मेरा जवाब मिल गया राघव। मैं जानती हूँ आपका दिल यही मानता है कि हमारा बेटा जिंदा है। तो भले ही आप मेरा साथ ना दे, मेरे सफर में मेरे साथ ना रहे, पर आपका दिल मेरे साथ है और ये मेरे लिए काफी है। चलिए। शाली जी, ये क्या कर रही हैं आप? गोली चल जाएगी, हटाइए इसे। I told you, मुझसे पंगा मत लेना। मैंने कहा था अपनी हद में रहना, राइट? लेकिन मैं समझ नहीं पा रही, मैंने किया क्या है? तुम्हें लगा कि तुम राघव और रीत को रियांश की सच्चाई के बारे में बता दोगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? मैं तुम्हें इतनी पागल दिखती हूँ, इतनी स्टूपिड? तुम जानती नहीं हो मुझे। तुम न सांप के बिल में हाथ डाल रही हो। अगर तुमने राघव और रीत को रियांश की सच्चाई के बारे में बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। लीजिए, मार दीजिए मुझे जान से, लेकिन मुझ पे ना ये बेवकूफी वाला इल्जाम मत लगाइए आप। ये क्या नॉनसेंस वाली बातें कर रही हो तुम? नॉनसेंस वाली बात नहीं है, यही सच है।
मैं भला ये सब के बारे में क्यों बोलूंगी, क्योंकि मैं तो इस घर में खुद रहना चाहती हूँ और इस बच्चे की माँ कहलाना ही तो वो नींव है जिस पे मेरे सपनों का महल टिका हुआ है। शालिनी जी, सबको पता है का महल, वो सपनों का महल। आप वो सब छोड़िए, आपको बस ये जानने की जरूरत है ये राज मैंने किसी को नहीं बताया है, क्योंकि इस राज के बाहर आने से आपसे ज्यादा तकलीफ मुझे होगी। और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है तो मार दीजिए गोली। क्या कह रही हो तुम? मेरी जिंदगी में ना आज तक वो सुनहरा मौका कभी नहीं आया, कभी मैंने उम्मीद नहीं की थी जो अब करती हूँ। ये पूरा घर मुझे इस बच्चे की माँ समझता है। जानती हैं, इस बच्चे की माँ के नाटक करने से पहले ना मेरी जिंदगी एकदम नर्क जैसी थी। मैं एक नाटक करने वाली लड़की थी। लोगों के ताने, उनकी गालियां, उनकी वो हरकतें, हर चीज सही है मैंने। और अब आपको लगता है मैं ये सब करूंगी? नहीं, ये सब कुछ मैं पीछे छोड़ के अपने सुनहरे भविष्य को देखती हूँ। तो मैं ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कैसे मार सकती हूँ? ओह, अगर रीत और राघव को इसने रेयांश के बारे में कुछ नहीं बताया तो फिर किसने बताया? पता लगाना होगा। ओके, देख लो, बच्चे की देखभाल करो। मैं इतने सारे गरीब भूखों को शांत करने वाली का आज मन खुद अशांत क्यों है? बाबा, मेरा बच्चा मुझसे जन गया है, पर मुझे लगता है कि वो जिंदा है और मेरे आसपास ही है। बस मैं ये नहीं समझ पा रही कि ये मेरा भ्रम है या सच। मेरे अपनों को भी ऐसे ही लगता है कि मैं दर्द में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। उनका विश्वास मेरे विश्वास को डगमगाने लगा है। इसलिए मैं यहाँ आ गई ताकि अपने मन को शांत कर सकूं और भगवान से अपने सवालों के जवाब ले सकूं। जो खोया है वो जरूर मिलेगा। अपने विश्वास पे विश्वास रखो, डगमगाने मत दो उसे। लेकिन बाबा, मेरा बाबा कहाँ गए?